नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और आज बात करेंगे हम कुलदीप राठौर की। दिल्ली से लौटकर कुलदीप राठौर ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली से आने के बाद ही कुलदीप राठौर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार ज्यादा मतदान हुआ है और मतदान ज्यादा होने का सीधा अर्थ सत्ता विरोधी रुझान है। हिमाचल में बीजेपी की हालत खराब है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जनता बीजेपी से परेशान है, जिसका खामियाजा डबल इंजन को निगम से लेकर उपचुनाव और अब इस चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी को ध्यान में रखकर ही इस बार जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया है, क्योंकि विकास बीजेपी ने कहीं पर नहीं करवाया है। और राठौर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी ये चुनाव पूरी तरह से हारने वाली है, जबकि राठौर ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज नहीं बल्कि ताज बदलेगा और कांग्रेस ये चुनाव बहुमत से जीत रही है। हिमाचल में 12 तारीख को चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में पिछली बार से ज़्यादा मतदान हुआ। पिछली बार लगभग 73% था, इस बार 74.61% ये आंकड़े चुनाव आयोग के। जबकि जो पोस्टल बैलेट है 1,27,276, जिसमें से अभी 35,000 आए, तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। और जब जब भी मतदान ज़्यादा होता है तो सत्ता विरोधी रुझान इंगित होता है। इस बार भी प्रदेश में सत्ता विरोधी रुझान है और ये शुरुआत नहीं है। इसकी शुरुआत नगर निगम के चुनाव से हुई। 4 नगर निगम के चुनाव जो पार्टी चिन्ह पे हुए, जिसमें 2 सोलन और पालमपुर हम जीते और धर्मशाला में काफ़ी कम अंतर रहा। ये शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद 4 उपचुनाव थे, मंडी लोकसभा क्षेत्र, फतेहपुर, अर्की और जुबल कोटखाई। इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई और इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये शुरुआत थी। और अभी जो ये चुनाव हुए, इन चुनावों में भी मुख्य रूप से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कुशासन का मुद्दा, ये सारे हावी रहे। क्योंकि मैं तो स्वयं चुनाव लड़ रहा था, मैं जनता के बीच में था। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से विकास रुका है, कोई काम नहीं हो पाए, जनता जो है परेशान थी, जनता मुक्ति चाहती थी। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया, किसानों के मुद्दों को उठाया, युवाओं के मुद्दों को उठाया और जो हमने गारंटी दी उसका भी सभी वर्गों पे व्यापक असर हुआ। हम ये चुनाव जीतने वाले। तो जहां कांग्रेस की जीत को लेकर राठौर आश्वस्त नजर आए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के आंतरिक सर्वे की ही बात कर लें तो बीजेपी के आंतरिक सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है। और राठौर ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे के आधार पर बीजेपी को इस चुनाव में महज 23 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और साथ ही राठौर ने जमकर बीजेपी को घेरते हुए यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने 2022 के इस चुनाव में धन बल का प्रयोग भी किया है। 8 तारीख को परिणाम आने और अब हालांकि रोज नए सर्वे आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सूत्र है उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिल रही है और 15 पे वो कॉन्टेस्ट में। तो ये इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
हिमाचल में चुनाव हार रही है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इन चुनाव में सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हुआ, धन बल का पूरा प्रयोग हुआ और आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी, जो उनका नेतृत्व था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, अमित शाह रहे हों और दूसरे नेता बार बार हिमाचल के दौरे करते रहे, उनके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो भी दौरे करते रहे, उनका अधिकार है। लेकिन इन चुनावों को लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी, जबकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार है, उनकी जितनी भी जनसभाएं हुई और हमारे जो दूसरे नेता हैं उनकी भी जितनी जनसभाएं हुई, जो हमारे स्टार प्रचारक थे, उसमें उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जुटी। हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्तासीन होने वाली है और हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम काम। अब बात करते हैं कांग्रेस में सीएम पद के चेहरे को लेकर। लगातार देखिए, दिल्ली जब भी कोई नेता कांग्रेस का जा रहा है तो यही बात हो रही है कि दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के सामने अपने अपने सीएम पद की दावेदारी को ये नेता पेश कर रहे हैं। बीते दिनों राठौड़ भी क्योंकि दिल्ली में गए थे तो सीएम पद के दावेदारों में कुलदीप राठौड़ का नाम भी जोड़ दिया गया, लेकिन इसको लेकर आज उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वो कभी भी किसी पद की दौड़ में नहीं रहे। पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी उसका उन्होंने सही तरीके से निर्वहन किया है। उनका सीधे तौर पर कहना रहा कि अगर बात मुख्यमंत्री पद की दौड़ की करें तो मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हूं और साथ ही उन्होंने बाकी नेताओं को भी एक तरह से नसीहत दी है और कहा है कि संयम बरतिए, अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा। मैं एक बात जवाब देना चाहता हूं कि बल्कि जब मैं दिल्ली गया तो प्रश्न पूछे गए, कई जगह पे सवाल उठाए गए कि कुलदीप राठौर चुनाव के बाद एकदम दिल्ली चले गए, कि वो भी दौड़ में शामिल है। तो उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ और अभी 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती थी, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोई कार्यक्रम रखे थे। उस सिलसिले में मैं दिल्ली गया। शक्ति स्थल पे सुबह उन्हें पुष्पमाला अर्पित की गई शक्ति स्थल पे। उसके बाद एक कल्चर फंक्शन था। शाम को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो है अवार्ड जो हमारे पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे हैं हमीद अंसारी जी, उनके द्वारा दिया गया। एक संस्था है बॉम्बे की, प्रथम उनको ये अवार्ड दिया गया। तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ और जाहिर था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उस वक्त बने जब हमारा चुनाव चल रहा था। वो शिमला आए थे तो मैं उनसे नहीं मिल सका, तो दिल्ली जाकर मैंने उनसे मुलाकात की, मुबारकबाद दी और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, उनसे भी मिला। तो मुझे लगता नहीं कि उसको शायद हो सकता है तूल देने का प्रयास किया गया। तो ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। सवाल ये है कि क्या आप रेस में हैं, क्योंकि जब आप दिल्ली गए उसके बाद जो नेता गए उन्होंने दावा किया है। देखिए, अब मुझे मालूम नहीं किसने कहाँ दावा किया है। दावा तो हम तब करेंगे ना जब रिजल्ट आएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं कभी रेस में, मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, आप लोग साक्षी है कि मैं रेस में नहीं था। ये प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार पार्टी आला कमान का होता है, तो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना।
तो जमकर बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए हैं, अपने नेताओं को भी नसीहत देते हुए आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नजर आए। वहीं साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, अगर नतीजों की बात करें, क्योंकि मैं खुद भी प्रत्याशी हूं और मैंने जनता से बहुत करीब से संवाद भी किया है और इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना रहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की रीत रही है कि वो जनमत को प्रभावित करती है। सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो राठौर ने ये आरोप लगाया है कि हो सकता है बीजेपी खरीद फरोख्त जो है हिमाचल में भी करे, क्योंकि खरीद फरोख्त पर बीजेपी विश्वास रखती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, भले ही हिमाचल में बीजेपी खरीद फरोख्त कर मिशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश करे, मगर कांग्रेस का कोई भी विधायक प्रलोभन में आने वाला नहीं है। क्या कुछ राठौर ने हॉर्स ट्रेडिंग मिशन लोटस को लेकर कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। लोग मन बना चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन कर रहा है और आपने देखा होगा, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, बागवान हो, युवा हो, छोटे व्यापारी हो, सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और अभी इन्होंने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ये बदले की कार्रवाई जो है शुरू कर दी है, जो इस बात को इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है और उनके जो आंतरिक सर्वे हैं वो भी इसी दिशा में। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जमकर घेरते हुए नजर आए हैं आज बीजेपी को कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर। सीधे तौर पर ये कहा कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में ही बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी ये चुनाव हार रही है। खैर, राठौर के इस दावे पे आप कितना सहमत हैं, जरूर अपनी राय रखिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।